हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से स्लीवलेस प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। सबसे पहले हम अस्तर की कट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को ऐसे फोल्ड करके रखा है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 14 इंच। 14 इंच पे मार्क करके इस तरह से ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए फोल्डेड वाली साइड पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हमने आई हुक के लिए लिया है। आई हुक के लिए हाफ इंच पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे शोल्डर। हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से शोल्डर की माप लेनी है। शोल्डर मैंने लिया है 5 इंच और आर्म होल रखा है मैंने 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग है 8 इंच और 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिए, आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। टोटल चेस्ट की तरफ लिया है मैंने 10 इंच। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आप देखिए, अब हम इन दोनों निशानों को ऐसे सीधे कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से बाहर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लेने के बाद आर्म होल के शोल्डर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे 1 इंच, आर्म होल की गोलाई देंगे। 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अच्छी तरह से इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम नेक की मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने, देखिए 2 इंच मेरा स्लिप के लिए जाएगा और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा, कि हाफ इंच और हाफ इंच करके हमारे सिलाई के लिए और 2 इंच स्लिप के लिए। तो 3 इंच पे मार्क करके नीचे की तरफ इसके लेंथ रखा है मैंने 11 इंच। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है। आप देखिए, इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। नीचे की तरफ इसके विड्थ रखा है मैंने 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ से देखिए 5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और दोनों तरफ हाफ हाफ इंच करके इस तरह से टक्स के लिए मार्जिन मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम देखिए इसको कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, बैक साइड हमारा कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट वाले साइड के कट करेंगे। देखिए, पहले हम अस्तर के फैब्रिक को लेंगे और जॉइंट साइड की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके लेंथ रखेंगे। तो इसकी लेंथ लिया है मैंने 14.5 इंच। बैक पार्ट के लेंथ रखा है मैंने 14 इंच। देखिए, बैक पार्ट में आप जितने भी इसकी लंबाई लिया है, फ्रंट पार्ट में उसे हाफ इंच बड़ा करके लीजिए। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच लिया है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट में जैसे हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी मार्क करनी है। देखिए, चेस्ट की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट की मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग है 8 इंच और नीचे की तरफ कमर हम लेंगे। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए। अब हमें देखिए प्रिंसेस वाले शेप में कट करने के लिए अब हम चेस्ट की तरफ 1 इंच और कमर की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है,
क्योंकि हम प्रिंसेस वाले ब्लाउज़ की काट करेंगे, तो इसलिए हमें 1 इंच ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच बड़ा करके लेनी है। अब देखिए इन लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम मार्जिन के लिए ऊपर के 2 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच लेंगे। लेने के बाद अब हम इन दोनों निशान को एक साथ मिला लेंगे। इस तरह से देखिए लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ 1 इंच लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट लेंगे, तो टक्स पॉइंट लिया है हमने 10.5 इंच। 10.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसके उत लेंगे 3.5 इंच। नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोनों निशानों को सीधे कर लेंगे। सीधे करने के बाद आप यहाँ से इसके उत लेंगे 1.5 इंच और ऊपर की तरफ इसके उत रखेंगे 1.5 इंच और इस तरफ भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम देखिए इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद प्रिंसेस कट की शेप देनी है इस तरह से। इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप देने के बाद अब हम देखिए आर्म होल की तरफ इस तरह से इसकी गोलाई देंगे। अच्छी तरह से आर्म होल की तरफ इसकी गोलाई देने के बाद अब यहाँ से हम लेंगे हाफ इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से इन दोनों निशानों को मिलाना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम नेक की मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। नेक के विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच और नेक की लेंथ लिया है मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद देखिए इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद स्वीट हार्ट की शेप देनी है। इस तरह से हल्के हाथों से स्वीट हार्ट की शेप देनी है। स्वीट हार्ट की शेप देने के बाद आप इसके कट करेंगे। देखिए इस तरह से इसकी कट करना है। कट करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से इसके भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक पर भी इसके कट करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसके कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक पर भी कट करने के बाद अब हम और एक अस्तर की कट करेंगे इसी तरह से जैसे हमने कट किया है। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा अस्तर को भी इस तरह से कट कर लिया है। जो हमने पहले वाले अस्तर को कट किया है उसे हम मेन फैब्रिक पर उसके ज्वाइन करेंगे और दूसरा वाला फैब्रिक को हम काप को ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए हम दूसरे वाले फैब्रिक पे साइड में रखेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको रख दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी इसकी स्टिच कैसे करते हैं।